सिंह भगवान की जय। 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। गृहस्थ आश्रम, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 आश्रम यहां बताए गए। सज्जनों, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इन 100 वर्षों में इन चारों आश्रमों के लिए 25 वर्ष बांटे गए इन चारों आश्रमों के लिए। अब 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास। बात को समझिएगा, 4 भागों में बांट दिया। सज्जनों, इन 4 आश्रमों में जो सबसे जरूरी, खतरनाक बोलो या मान लो सबसे ज्यादा संघर्षमय बोलो, वो कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। राम जी जो 14 वर्ष के लिए वन में गए, ये वनवास क्या है? ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वनवास आता है। जो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, 25 में से 14 निकालो, कितने बचे? कितने बचे? 11। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप बता दो, ठीक रहता है। 11 बचे। 11 वर्ष तक का तो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। 11 वर्ष बाद में वो कुछ समझने लगता है। यानी 11 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय है, यही 14 वर्ष का वनवास है। अगर इस 14 वर्ष के वनवास को व्यक्ति सही तरीके से संघर्ष करते हुए अगर निकाल लेता है, तो सज्जनों, एक दिन राजा राम की तरह राजा बन जाता है, राज्य प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो रावण की तरह धराशायी तो होना ही होना है। ये संघर्षमय जीवन। और इन 14 वर्ष में जो सुख के चक्कर में पड़ जाता है, टीवी देखने के चक्कर में पड़ जाता है, जो महाराज उल्टा सीधा बस इधर उधर घूमने के चक्कर में, कार्टून देखने के चक्कर में जो बच्चा पड़ जाता है, फिर उसका जीवन ही कार्टून बन जाता है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के बड़े कीमती है मेरे भाई। देखो, व्यक्ति असली कमाई कब करता है? इन 25 वर्षों में। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंटवा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वो विद्या रूपी धन व्यक्ति इन 25 वर्षों में ही कमाता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये 3 आश्रमों की नींव है। नींव, जैसे कोई बिल्डिंग आप बनाते हो, तो उस बिल्डिंग का जो नींव होती है वो दिखाई तो नहीं देती, पर वो बिल्डिंग टिकी किस पे है? नींव पे टिकी है। अगर नींव मजबूत है तो आप चाहे 20 मंजिल का 40 मंजिल बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर नींव कमजोर है तो 1 मंजिल भी कब गिर जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तो इन ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्षों में जो बालक पढ़ लिख करके और अपने जीवन को संवार लेता है, अपने स्वास्थ्य को बना लेता है, सज्जनों, वो आगे के 3 आश्रमों को अच्छे से जी लेता है। कोई परेशानी नहीं होती उसको, न गृहस्थ में, ना वानप्रस्थ में, ना संन्यास में। नींव दिखाई नहीं देती है, लेकिन सब कुछ टिका नींव के ऊपर है। ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम दिखाई नहीं देता है, लेकिन तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। और जो इन 25 वर्षों में विद्या रूपी धन नहीं कमा पाता, उसके बाद में क्या होता है? बोले, बाद में तो रोज कमाओ और रोज खाओ। जो इन 25 वर्षों में कमा लेता है ना, वो बाद में कमाने की जरूरत नहीं है, उसका ब्याज खाता है बाद में बैठे बैठे। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ बोलेगा, थोड़ा सा साइन करेगा, घूमेगा, गाड़ियों में मस्ती करेगा, और महाराज खूब बढ़िया लाखों 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 आ रहे हैं। हम सोचते हैं ये कलेक्टर कौन सा पत्थर थोड़ी तोड़ता है, खाली गाड़ियों में घूमता है, मस्ती लेता है और खूब अच्छी तनख्वाह लेता है। अरे भैया, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम देखो, उसके वो 25 वर्ष देखो, जो उसने दिन रात एक कर दिए। खाने का भी उसने ठिकाना नहीं था, सोने का ठिकाना नहीं था, पीने का ठिकाना नहीं था। एक ही लगन थी, कुछ बनना है, कुछ बनना है। और उसने विद्या रूपी धन कमा लिया, तो आज वो बैठा बैठा सुख पूर्वक उस धन का ब्याज खा रहा है। और जो उन ब्रह्मचर्य आश्रम में महाराज नहीं कमाता, उसके बाद सज्जनों क्या होता है,
बोले रोज कमाओ रोज खाओ, पत्थर ढो के आओ और भैया ठीक है खा लो बस रोज। हाँ, हमारे